अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज सेकंड वीडियो है हमारी चैप्टर 1 की, तो हम चलते हैं 1.6 न्यूमेरिकल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है 1.6 न्यूमेरिकल, जिसमें हमें क्या गिवन है कि व्हाट आर द डायमेंशंस एंड द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। बहुत ज्यादा आसान है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। F इक्वल है G/m/r²। इसके लिए वो कहता है कि आप इसकी क्या फाइंड करें, इसकी डायमेंशन भी फाइंड करें और इसका यूनिट भी फाइंड करें। तो सबसे पहले हम यही फार्मूला लिखेंगे और हम लोग इसकी, हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए। किसकी डायमेंशन चाहिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए G लिख देंगे। ठीक है, इसमें से G निकालेंगे। F इक्वल है m1 m2/r²। यहाँ पे देखें कि अगर हम G को सेपरेट कर लें तो r² जो होगा वो F से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और m1 और m2 क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात है डायमेंशन की। किसकी? डायमेंशंस की। तो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो r है इसका यूनिट होता है मीटर और इसकी डायमेंशन होती है L। ठीक है, और आगे F है। F का आपको पता है यूनिट है हमारे पास न्यूटन, जो कि इक्वल होता है, इधर ये भी आप डिटेल में याद रख सकते हैं कि m a के बराबर है। तो हमारे पास इसका यूनिट होता है किलोग्राम, न्यूटन बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी? mL/-2। ठीक है, और हमारे पास नीचे मैसेज दिए गए हैं। तो मैस का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है और इनकी जो डायमेंशन होती है वो जस्ट m होती है। तो हमारे पास ये तीन डायमेंशंस आ गई, तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास r² की डायमेंशन क्या आएगी? L का स्क्वायर। ठीक है, L का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने एक डायमेंशन निकाल लिया तो यहाँ पे L स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद F का देखें, F के लिए आएगी mLt-2 और नीचे फिर m 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और m² भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, इसमें से एक m इस m से कट जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई कटिंग नहीं होगी और ये m ऊपर चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, और ये L² और इधर L है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? L³ हमारे पास L³ m⁻⁻1 t⁻⁻2। ये जी आ गई इसकी डायमेंशन G की। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने G की क्या निकाल ली है? डायमेंशन निकाल ली है। अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। तो इसके यूनिट्स भी बहुत आसान है। ठीक है, G हमारे पास, सबसे पहले हम G सेपरेट लिख लेंगे पहले की तरह, RF/m1 m2। आपको मैंने अभी यूनिट्स लिख कर दिखाए हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास R का यूनिट क्या है? मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। F का यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है, और एक बार 2 बार लिखेंगे किलोग्राम। 1 kg से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? यूनिट आ गई। ये क्या आ गया? यूनिट आ गया। ठीक है, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप न्यूटन वगैरह में लिखना चाहें तो इस तरह से भी आपका आंसर मुख्तलिफ आएगा, लेकिन आप इस तरह से भी लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक कंसीडर किया जाएगा। ये आ गए हमारे पास G यूनिट्स। ठीक है, G का यूनिट भी निकाल ली और G की डायमेंशन भी निकाल ली। और अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आती है ना, तो ये देखें, मीटर की डायमेंशन L होती है, किलोग्राम का M। ठीक है, और इसके ऊपर -1 ही आना है। ठीक है, और S का क्या है? t⁻⁻2। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी आती है तो आप दूसरी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 1.7 पे। 1.7 में हमारे पास है, शो दैट द एक्सप्रेशन VF इक्वल है VI+AT। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, मोशन की आपने 3 मसावात पढ़ी थी, उनमें से ये पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VF इक्वल है VI+AT इज डायमेंशनली करेक्ट। हमने इसकी डायमेंशन चेक करनी है तमाम पॉइंट्स की कि ये ठीक है या नहीं है। VI is the velocity at time t0 is acceleration, A is acceleration and VF is the velocity at time t। तो हमारे पास सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, और इन तमाम की ना डायमेंशन लिख लेनी है।
तो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ना, वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर की क्या होती है एल, और टाइम की क्या होती है टी, एल बाय टी। तो इसकी डायमेंशन भी आ गई, इसकी भी आ गई। ए की क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आएगी, मीटर के लिए एल, टाइम के लिए -2, ठीक है। और हमारे पास टी टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी जस्ट टी, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों डायमेंशन लिख ली और इसकी वैल्यूज उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे और 1 से 2 मिनट लगेंगे और हमारा क्वेश्चन हल हो जाना है। वी के लिए क्या आएगा एल बाई टी, इस वी के लिए एल बाई टी, ए के लिए एल बाई टी -2 और टी के लिए जस्ट टी। अब ये देखें कि हमारे पास क्या होगा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं -1, ठीक है, एल टी की पावर -1, और यहाँ पर क्या होगा एल टी पावर -2, और इसकी ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी ना, और ये वाली हमारे पास टी क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये क्योंकि एल की, यहाँ पर मैंने ये गलती की है कि यहाँ पे +2 होना था ना, तो +2 ही था, ठीक है। अगर ऊपर जाके लिखेंगे तो फिर माइनस होगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये टी के ऊपर क्या है +1 है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, सेम डायमेंशन होगी, ठीक है, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है एल, हमने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 lt पावर -1। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, जस्ट थोड़ा सा आपने ख्याल रखना। और ये याद रखना है कि फिजिक्स का कोई भी फार्मूला है तो उसका दोनों साइड का यूनिट और दोनों साइड की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 है, इसको जस्ट क्या कर देना है इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास जी डायमेंशन दोनों साइड्स की क्या आ गई, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा -1। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, ये डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। सो अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.7 आ गया। यहाँ पर आपने याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड। ध्यान रखना है कि मीटर की लेंथ एल आ गया, टी इसका आ गया, इसका एम का एल, और यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक की है ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर टी की पावर क्या है +2 और यहाँ पे सेकंड है तो टी आएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इग्नोर कर देना, तो आपका 1.7 भी हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1.8 पर। द स्पीड v ऑफ, ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो ये आपका 1.8 और 1.10 तकरीबन सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, तो ये ध्यान से सुनने वाला है। The speed of v of sound waves through a medium may be assumed to be depends upon the density of a medium। ठीक है, हमारे पास जो स्पीड ऑफ द मीडियम, ये आपने फार्मूला पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में, और यहाँ पर हमने इस फार्मूला को क्या करना है करेक्ट, यहाँ पर इसकी डायमेंशंस के जरिए से इसे प्रूव करना है। सबसे पहले वो कहता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किस पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच हैज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, आपने डायमेंशनल मेथड इस्तेमाल करके इस फार्मूला को क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, इसके मुताबिक हमारे पास डेंसिटी के बारे में हमें ये बताया कि ये डिपेंड करती है वेलोसिटी के बारे में, डेंसिटी पे और इलास्टिसिटी पे। तो सबसे पहले हमने खुद से सपोज कर लिया कि इसके ऊपर जो कांस्टेंट है, हमें नहीं पावर वगैरह पता, ए है और यहाँ पर क्या है बी है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से जी डायमेंशंस पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि न्यूमेरिकल में हमारे पास डायमेंशंस का इतना पेज बन चुका है। आपने फर्स्ट चैप्टर की पहले डायमेंशंस को क्लियर करना है, फिर जाके आपकी ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले हमारे पास देखें डेंसिटी है रो। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास ये बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम की। मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या आ जाए, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी एम और इसकी क्या आ जाएगी एल क्यूब। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है जी इलास्टिसिटी, उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो वो कहता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का आपको पता है ऊपर ये देखें डायमेंशन हमने निकाली है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। एम एल टी पावर -2 और ए
ए को देखें कि ए एरिया है और एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। इसको फाइनल कर लेते हैं क्योंकि एल स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा एम एल एल स्क्वायर टी पावर -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी पावर 1 है, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 टी पावर -2। इलास्टिसिटी की डायमेंशन आ गई। जी जनाब हमारे पास दोनों डायमेंशंस आ गई। अब इन डायमेंशंस की वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में। सबसे पहले हम v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के और इलास्टिसिटी के। सबसे पहले हम ये खत्म करके इसकी जगह लगा देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट इसी तरह से रहेगा। रो की क्या डायमेंशन है अभी हमने निकाली है एम एल की पावर 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 ए आ जाएगा, ठीक है। ई की क्या आई है एम एल -1 टी की -2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी बी आ जाएगी। और यहाँ पर देखें वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमने लिखी ही नहीं है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या है एल और टी, एल बाय टी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी एल टी पावर -1, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप तो इस सवाल को सॉल्व करने का ये था कि हमने इनकी क्या लिखनी है पावर्स लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसकी डायमेंशंस लिखनी है और हमने इन डायमेंशंस को जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इनको क्या करना है कंपेयर करना है। अब सबसे पहले देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों साइड्स पे m है, l है, t है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे m नहीं है, तो हम खुद से आप लोगों ने याद रखना है। अगर लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए। अगर हम नहीं लिखते तो फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं m की पावर 0, m की पावर 0 ये 1 के ही बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m की पावर क्या आ जाएगी a, l की -3a, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा m की पावर b, l की -b, t की -2b। अब हम इन दोनों को, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। जिसकी बेस m की m के साथ a + b आ जाएगा, l को l के साथ करेंगे तो -3a -b आएगा, ठीक है। और t जो है वो एज इट इज आ जाएगा। जी जनाब अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों साइड्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। दोनों साइड्स को क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर मैं आपके इसी साइड पे कर देती हूँ ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करें। अब सबसे पहले देखें इधर m की पावर क्या है 0 है, उधर क्या है a + b है। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, t एंड l। अब सबसे पहले m की देखें, इस साइड पे क्या है 0 है और इस साइड पे क्या है a + b, ठीक है। तो 0 इक्वल हो जाएगा a + b, एक इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद l के लिए देखें, l इधर 1 है और इधर क्या है -3 b, 1 -3a -b। t को देखें इधर -1 है और इधर क्या है -2b है। सबसे पहले जो आसानी से क्वेश्चन आंसर निकल सकता है वो किसका निकल सकता है, वो इसका बी का निकल सकता है। तो पहले बी को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये कट जाएगा और बी की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, जबरदस्त हो गया। और अब हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू, तो हम यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि वो आसान है। 0 इक्वल है a + b, तो b के लिए क्या वैल्यू आएगी 1/2 और ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी -1/2। अब भला हम ये वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, ये पुट करेंगे हम अपनी इस मेन इक्वेशन में जो कि हमारे पास क्या आएगी है इस मेन इक्वेशन में, ठीक है। 1 इम्प्लाइज दैट, बड़ा 1 लिख लें, ठीक है। तो v इक्वल है कांस्टेंट के रो की पावर क्या है
ए है तो ए की जगह क्या आएगा -1/2, और ई की पावर क्या है बी है तो बी के ऊपर क्या आएगा 1/2। अब देखिए 1/2 का क्या मतलब है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कहाँ जाएगा नीचे ये चला जाएगा, या इसको पहले लिख लें इस तरह से करके, थोड़ा सा हम लोग इसे अरेंज कर लेते हैं। 1/2 कांस्टेंट ई बाय रो, ये आ गया जी। अगर दोनों को हम इकट्ठा स्क्वायर रूट लेंगे तो जी हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया जो उसने हमसे पूछा था। हमारे पास इसका आंसर क्या पूछा था उसने, यही आंसर पूछा था v इक्वल है कांस्टेंट ई बाय रो के। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, आपने इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से। हाँ जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि हमारे पास दिया गया है आइंस्टाइन का फार्मूला, और कहा गया है कि आइंस्टाइन के फार्मूला को चेक करके हमें बताएं कि क्या डायमेंशनली ये करेक्ट है। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन ई इक्वल है mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी दोनों साइड्स पे डायमेंशंस जो हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या है कि ई इज mc स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ई हमारे पास यहाँ पर क्या है एनर्जी है। ठीक है, एम क्या है मैस है। ठीक है, और सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि सबसे पहले एनर्जी किसके बराबर होती है, लेट्स सपोज कि ये वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन किसके बराबर है एफ डॉट टी के। एफ का यूनिट क्या है न्यूटन और डी का क्या है मीटर, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख देंगे न्यूटन मीटर। ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि वैसे भी आपको पता है कि जो जाउल होता है 1 जाउल वो किसके बराबर है न्यूटन मीटर के भी। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एम मैस है तो मैस का यूनिट क्या होगा किलोग्राम, सी स्पीड है, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मीटर पर सेकंड की जगह क्या आएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आएगा, क्योंकि सी स्क्वायर है, सी क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इस साइड पे देखें तो न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखें 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर, ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया है, पर सेकंड स्क्वायर, और साथ एक और मीटर यहाँ पर मौजूद है, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी दोनों साइड पे यूनिट्स क्या हो चुके हैं बराबर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी डायमेंशन भी क्या होंगी सेम होंगी। किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है m, मीटर की क्या है l, टाइम की क्या है t, तो जी ये इसकी आ गई डायमेंशन। इधर देखें किलोग्राम की m, मीटर की l, t की -2। ठीक है, तो ये हमारे पास जी इसकी डायमेंशन आ गई, और दोनों साइड पे डायमेंशंस क्या हैं सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बराबर है किसके राइट हैंड साइड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जी, इसमें उसने हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे भी हमसे पूछा है जो कि चैप्टर 5 में है हमारे पास, ये देखें। ठीक है, चैप्टर 5 में हमारे पास ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सपोज वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स रिलेटेड ये टॉपिक है। रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ r से r की पावर n एंड सम पावर ऑफ v से v की पावर m डिटरमिन्स द पावर ऑफ r एंड v। हमने m और n पीछे से पहले हम क्या कर रहे थे, पहले खुद सपोज कर रहे थे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, खुद से सपोज किया कि रो की पावर क्या a है, e की पावर b है, फिर उसे खुद सॉल्व किया, तब हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर उसने हमारा काम आसान कर दिया है कि r की पावर n है, v की पावर m है, आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, कंडीशन यहाँ पर गिवन है, और ये फार्मूला हमारे पास आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर किस में 5 में, किस में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में, या सेंटीपिटल फोर्स वाला जो टॉपिक है उसमें। ठीक है, और उसमें क्या पढ़ा था आपने a इक्वल है v स्क्वायर बाय r। तो ये हमारे पास v की पावर क्या है स्क्वायर और r की पावर क्या है 1 है, तो वो हमने यहाँ पर क्या करनी है फाइंड करनी है। तो a की सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके क्या लगा देंगे कांस्टेंट लगा देंगे, और r की पावर n, v की पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनकी डायमेंशंस, जो कि हम कई बार लिख चुके हैं, और इनकी डायमेंशंस वाला पेज किधर गया है, ये देखें कि हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है
एल टी पावर -2, ठीक है। कांस्टेंट आर मीटर है, तो आर का पता है आपको, मीटर होता है और डायमेंशन सीधी एल होती है, सिंपल एन, ठीक है। और वी की पावर यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दी है, वी की पावर एम दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी वी की पावर एम होनी है, तभी तो फर्क पता चलेगा। यहाँ पर हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या है, एल बाई टी, एल की पावर -1 और एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को थोड़ा इधर सही स्पेस पे लिखते हैं, ताकि हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के साथ क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। एल की पावर क्या आ जाएगा, एन, और इधर क्या आ जाएगा, एल की पावर एम, टी की पावर -m। दोनों साइड्स के हम क्या करेंगे, साइड्स को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। दोनों साइड्स को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये देखें कि एल की पावर इस साइड पे क्या है, इस साइड पे हमारे पास क्या है 1 है, और इस साइड पे क्या है, एल की पावर यहाँ पर देखें। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर ये देखें हमने पावर्स को इकट्ठा नहीं किया, तो एल की सेम है, बेसिस सेम है, तो n प्लस m हो जाएगा और t का -m रहेगा। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ L एंड T, ठीक है। L की क्या है, इधर 1 है और इस साइड पर क्या है, n प्लस m है, तो इक्वेशन 1 आ जाएगी। T की इधर क्या है, -2 है, L के लिए, ये T के लिए, तो इधर क्या है माइनस से कट गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और n के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। 1 में 1 इक्वल है n प्लस m, ठीक है, m की 2 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या होगा, n को इस साइड पे रहने देंगे, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा -2 + 1, और इसका आंसर आएगा -1। क्या आएगा, -1। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज n की आई है -1 और m की क्या आई है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें a इक्वल है कांस्टेंट r की पावर n, v की पावर m, n की क्या आई है -1 और v की क्या आई है 2, ठीक है। तो आप देखें वो फार्मूला आ गया ना हमारे पास, क्या है v² r। तो यहाँ पे देख चुके हैं a इक्वल है v² r के, तो हम बिल्कुल इसे करेक्ट प्रूव कर चुके हैं। तो जहाँ पर हमारे हो गया क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। n की पावर -1 आई और m की क्या आई है 2 आई है, ठीक है। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।